सिलीगुड़ी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कल 5 युवकों की मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई थी। हमने आपको सीधी तस्वीर कशोंग से भी दिखाई थी, जहां पे जिस जगह पे वह कार गिरी थी। 4 युवकों की का जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो उनके घर तक पहुंच गया था, लेकिन आखिरी जो डेड बॉडी है उसकी लगातार तलाश जारी थी। हमने आपको यह भी बताया था और आखिरी रिपोर्ट फाइल करने तक उस शरीर की शिनाख्त जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, फायर ब्रिगेड की टीम जो मौके पे थी वो लगातार कर रही थी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आखिरी डेड बॉडी जो है वह भी सिलीगुड़ी पहुंच चुका है। परिवार के लोग कशोंग गए थे, पोस्टमार्टम वहीं पे हुआ है, वहां गए थे उसके शरीर को लेने के लिए। बीबीसी ग्राउंड, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, बाबूपाड़ा बॉयज़ क्लब ये ग्राउंड है, यहाँ पे हम मौजूद हैं और तमाम उसके जो दोस्त हैं इस वक्त, आप सभी को इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। आखिरी श्रद्धांजलि अपने दोस्त को, अपने यार को देने के लिए वो यहाँ मौजूद हुए हैं। इसमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह से देखते ही देखते 15 अगस्त का जश्न जाएगा। यहाँ पे रखा गया है, फुटबॉल रखा गया है। अब कई दर्शकों को हम जिज्ञासा हो रही है कि आखिर इस जगह पे फुटबॉल क्यों रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि राज को फुटबॉल से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे और कुछ इस तरह से उनकी आखिरी विदाई की तैयारी की जा रही है। इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को आप देख रहे हैं और चेहरा इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। इस वक्त इनके दोस्त, इनके यार, तमाम लोग जो राज को जानते थे, आप देखिए, इन लविंग मेमोरी ऑफ राज सिंह। बाबूपाड़ा बॉयज़ क्लब से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी वैन में आखिरी पार्ट, इनका जो अंतिम यात्रा जिसे कहते हैं, पंच तत्व में विलीन होने के पहले इसी गाड़ी में, इसी वैन में जो है इनकी आखिरी यात्रा शमशान तक तय किया जाएगा। इस बीच में राज कैसे थे, हम उनके दोस्तों से जानते हैं क्या उनका व्यक्तित्व था। जो उनके दोस्त इस वक्त यहाँ पे हैं, हम उनसे बात करते हैं। राज कैसे थे? राज बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र थे 18 प्लस और वो बहुत अच्छा लड़का था। माठ में खेलने आता था रेगुलर और उसका नाम रोनाल्डो इसलिए रखा क्योंकि वो बहुत, आप लोग रोनाल्डो बुलाते थे उन्हें? रोनाल्डो इसलिए बुलाता था क्योंकि वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, अच्छा खेलता था और रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी माठ में ऐसे ऐसे घूमते फिरते खेलता फलता था। फिर अचानक वो 15 अगस्त में गया दोस्तों के साथ घूमने। फिर 15 अगस्त की पूरी कहानी क्या है, क्योंकि अभी भी हमारे दर्शकों को जो पूरी कहानी है 15 अगस्त की वो जानकारी नहीं है। लोग अपने हिसाब से कुछ अंधेरे में तीर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वो सोशल मीडिया पे जान रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, आप सभी लोग उनके दोस्त हैं, बेहद करीब से उन्हें जानते हैं, क्या पूरी कहानी आपको मालूम है कि 15 अगस्त को आखिर हुआ क्या था? एक्चुअली हुआ था कि वो लोग पांच दोस्त पहले दोपहर को घर से निकल के फिर वो लोग लाटागुड़ी के लिए घूमने गए। घूम के आने के बाद 9:30 बजे के करीब वो लोग जब घर में आए, फिर घर में आने के बाद फिर वो लोग घर से रेडी होकर तैयार होकर निकले कर्शियंग जाने के लिए। कर्शियंग गेट तक नहीं पहुंच के वो लोग जहाँ पर आई लव कर्शियंग का प्लेकार्ड रखा हुआ है वहाँ से वो लोग रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद कारगिल मोड़ नाम का जो टर्निंग है वहाँ से वो लोग, कितने बजे की बात है ये करीब क्योंकि वो लोग का घर का लास्ट। आप कह रहे थे कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना ड्राइविंग का भी उन्होंने पोस्ट डाला था, स्टोरी उन्होंने शेयर किया था व्हाट्सएप में। और घर वाला से लास्ट वो लोग, क्योंकि वो लोग रोहिणी टोल में वो लोग ने गाड़ी का टोल काटा, वो सीसीटीवी फुटेज में रात 11:28 में वो लोग ने टोल काटा। 15 अगस्त रात की बात है, 11 टोल काटा। फिर 12 बजे से वो लोग का सबका फोन स्विच ऑफ हो गया। तो सबको तो उतना सोचा कि बाहर घूमने गया होगा। और उस दिन 15 अगस्त को पहाड़ में बहुत बारिश भी था रोहिणी का, वहाँ से वो लोग का फोन सबको ही तो मतलब लापता। ड्राइवर रखा था, ये वो सेल्फ ड्राइव कर रहे थे? सेल्फ ड्राइव कर रहा था और जो 5 दोस्त में से एक जन को खाली ड्राइविंग आता था, उसका भी डीएल नहीं था क्योंकि उसका उम्र, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था क्योंकि उसका उम्र कम था। उसका उम्र 18 नहीं हुआ था जो ड्राइविंग कर रहा था, उसका 17 ईयर्स उम्र है। जो ऋषभ नाम का जो लड़का था वो लोग में, कल वो लोग का क्रियाक्रम हो चुका है
जाके सर दर्शकों को एक चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और अभी जो अपडेट्स आया है कि 5 जो युवक थे जिनके कार हादसे में मृत्यु हो चुकी है, उनमें से सिर्फ एक युवक को ही ड्राइविंग आती थी, और वो भी अंडर एज थे, उनके पास भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात है, बावजूद इसके घर वालों ने इजाज़त कैसे दी? घर वाले ने इजाज़त, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी लास्ट 2 ईयर्स से एक रैकेट काम कर रहा है। कि रैकेट ऐसा काम कर रहा है कि 3-4-5 लड़का का एक ग्रुप है जो SF रोड से ये लोग लोकेट करता है कि जो लोग बच्चा लोग है, जितना इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का इतना बच्चा लोग है, अंडर 18-20 तक जितना बच्चा लोग है, वो लोग को भी बाइक का या हाई CC बाइक का या फिर गाड़ी का ये सब का जो प्रलोभन होता है वो सब दिखा के ये लोग को, मतलब 5,000 का बोलता है कि 5,000 रुपया दे दो, आज ये गाड़ी एक दिन का ले तुम्हारा। ये युवक भी क्या उसी रैकेट में फंस गए थे? हाँ, वही रैकेट में फंस गया था, इसलिए गाड़ी वो लोग लीज में लिया था। उसका हम जितना उतना उसका घर से सुना है कि 30,000 रुपया का लिए 1 महीना के लिए गाड़ी लिया था उससे, और वो लोग 31 तारीख को गाड़ी वापस करने वाला था। 21 तारीख तक उसका लीज था, फिर उसका गाड़ी जाके वहाँ पर वो लोग, तो उस दिन रात को ही एक्सीडेंट हो गया वो लोग का। फिर क्या नाम है? मेरा नाम है निर्णय सरकार। तो निर्णय सरकार काफ़ी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी में पिछले कई सालों से एक रैकेट काम कर रहा है, जो कम उम्र के बच्चों को, जो कि बाइकिंग के शौकीन है, ड्राइविंग का शौक रखते हैं, उन्हें बहला फुसला कर झांसे में लेकर गाड़ी को लीज पे देते हैं, ये जाने बगैर कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। और ये जो 5 युवक जिनकी कार हादसे में दुखद मृत्यु हुई है, वह भी शायद उसी रैकेट का एक हिस्सा है। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी थी वाइट कलर का स्विफ्ट है। ये गाड़ी में पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है। फिर वो गाड़ी को बना के फिर से वो लोग मॉडिफाई करके फिर से वो लोग को दिया है बना के कि 30,000 रुपया दे दो, बाइक गाड़ी ले लो एक महीना के लिए। फिर 31 तारीख को लोग को वापस देने का बात था गाड़ी, फिर उससे पहले तो लोग का कल एक्सीडेंट हो चुका है। ये रैकेट मेनली SF रोड में एक टी स्टॉल है, वहाँ पर ही ये लड़का लोग, वहाँ का लड़का लोग ही वहाँ से लोकेट करता है। वहाँ वो लोग शाम को वहाँ पर जाकर बैठता है। ये लोग को पता है कि और सिलीगुड़ी का मैक्सिमम पाड़ा का जितना बच्चा लोग है ये एज का 18 का 19 का, ये लोग को पता है कि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से बाइक मिलेगा, पैसा देंगे बाइक मिलेगा। तो जो लोग का घर का हालत ठीक है और जो लोग जैसे एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन फिर भी अपना मम्मी पापा को पेशाइश करके घर से चोरी करके कहाँ से भी पैसा ला के ये लोग को दे के ये लोग से गाड़ी का लिए ये लोग को बोलते हैं कि भैया गाड़ी दे दो, पैसा दे रहा। वो लोग भी अपना ना कुछ प्रूफ, ना कुछ DL, ना कुछ इंश्योरेंस पेपर, ना कुछ चेक करके खाली पैसे का लिए ये लोग गाड़ी दे देता है बच्चा लोग को। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ये सब। तो देखिए किस तरह से शौक को लोग, किसी का शौक है तो उसी शौक को लोग किस तरह से पेशे में बदल चुके हैं। यहाँ पे बात हो रही है एक रैकेट की, सेवक रोड में बताया जा रहा है, SF रोड, माफ कीजिएगा, SF रोड की बात बताई जा रही है, जहाँ पे एक टी स्टॉल का जिक्र हुआ है। एक टी स्टॉल का जिक्र हो रहा है, उसी स्टॉल में ये रैकेट चलाने वाले लोग आते हैं और जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, युवक हैं, जिन्हें शौक जिनकी महंगी है, उन्हें बरगला फुसला के वो इस तरह के स्कैंडल में ढकेल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार हादसे पे हादसा हो रहा है। और जिस स्विफ्ट डिज़ायर, सफ़ेद स्विफ्ट डिज़ायर की बात बताई जा रही है जिसका कल एक्सीडेंट हुआ है, वह गाड़ी पहले भी एक्सीडेंट की शिकार हो चुकी है। वापस से उसको रिपेयर करके मॉडिफाई करके लीज पे दिया गया था। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी है पूरी, तो आप लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया अभी तक? नहीं, कदम उठाया, इससे पहले भी हम लोग बोल चुके लोग नहीं देखना। बीच में क्या हुआ था, ये बाइक लेके ऐसा एक बार एक्सीडेंट होके एक लड़का का ऑलरेडी डेथ हो चुका है आसीगढ़ में। ये 1 साल पुरानी बात है, ठीक है। वो भी रैकेट में का ही हिस्सा था, वो भी रैकेट का हिस्सा था। और एक्सीडेंट होने के बाद जब लड़का डेथ हो गया तो बीच में ये रैकेट पूरा शांत हो गया था। फिर से अचानक से लास्ट 2-3 महीना से ये रैकेट फिर से बहुत एक्टिव हुआ है और एक्टिव होने के बाद फिर ये हादसा कल घटा। तो इसके पहले भी हम आपको बता दें कि कोरोना काल को लोग वैसे ही एक ग्रहण की तरह है और सभी लोग इससे परेशान है। पूरा विश्व जो है वो तकलीफ में है, करा रहा है। ऐसे में इतनी दुखद घटना सामने आई है, काफ़ी चौंकाने, दिल दहला देने वाली बात है। लोग यहाँ बता रहे हैं कि कल जो करशोंग
कारगिल डागा में जो एक्सीडेंट हुआ है वह एक रैकेट का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि सिलीगुड़ी में पिछले कुछ महीनों से, हालांकि ये रैकेट पिछले कई सालों से एक्टिव है, लेकिन एक बाइक एक्सीडेंट जो कि पिछले साल आसीगढ़ में बताया जा रहा है, स्थानीय क्लब मेंबर के द्वारा बताया जा रहा है, तो वो ग्रुप जो है, वो रैकेट जो है वो शांत हो गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब कोरोना काल में लोग घर में सिमटे हुए हैं, उस समय का फायदा उठाते हुए वो रैकेट फिर से एक्टिव हो गया है और अंजाम हम सबके सामने है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि किसी के शौक को किस तरह से ये घात लगाए हुए लोग बैठे हैं और किस तरह से उनके शौक को वो अपने पेशे में बदल रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं, ये साफ साफ इस वक्त दिख रहा है। सिलीगुड़ी में और कोई युवक इस हादसे का शिकार ना हो, इसके लिए आप लोगों ने सोचा है, कुछ पहल उठाने के लिए सोचा है? हम लोगों ने ऑलरेडी क्लब का तरफ से एक डिपुटेशन एंड मार्च पिटीशन हमने फाइल किया है। हम लोग ने सिलीगुड़ी पीएस का जो आईसी है उन लोग को ये फॉरवर्ड किया है एंड फर्दर स्टेप के लिए हम लोग टू द एसडीओ ऑफ सिलीगुड़ी एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी हम लोग ये स्मारक लिपि देंगे हम लोग का तरफ से कि ये स्कैम जल्द से जल्द ऐसे भी स्टेप लेके बंद बात बताइए, ये जो गाड़ी इन्होंने जो सिर्फ 2000 की आप जो बात कर रहे हैं, तो इसका भी उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं पड़ताल किया था? कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया था क्योंकि वो लोग का खाली पैसे से ही मतलब है। खाली आपको कैसे पता चला कि उन्होंने ही फैमिली मेंबर से ही बात किया क्योंकि जो हम लोग का ये पाड़ा का जो लड़का है जिसका बॉडी अभी आने वाला है, ये छोड़ के भी जो कल लास्ट 4 लड़का था उनमें से एक लड़का मेरा बचपन का एक दोस्त का अपना भाई है। तो उन लोग का फैमिली मेंबर से ही पता चला कि वो उन लोग का पाड़ा में भी ये लोग गाड़ी उड़ी भाड़ा देता था। भाड़ा देने के बाद ये सब हादसा हुआ है और इससे पहले भी एक्सीडेंट हुआ है। वो गाड़ी में, गाड़ी का नंबर था WB74AG8823 गाड़ी। और क्योंकि वो लड़का जो लड़का लीज में दिया था वो लड़का सेफ क्यों नहीं फील कर रहा है क्योंकि वो अपना गाड़ी दिया था लेकिन कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ शेयर नहीं किया और गाड़ी उसका नाम पे भी था नहीं जिससे गाड़ी वो लिया। गाड़ी कोई थर्ड पार्टी का नाम पे है, उससे वो गाड़ी लेके दिया क्योंकि उसका मेंटलिटी ऐसा बन चुका है कि सोचिए क्योंकि गाड़ी मेरा नाम पे नहीं है तो हम तो पैसा ले लिया बीच से, तो बीच में से कौन मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा बात तो है नहीं क्योंकि एक इंसान आज हम लोग का पाड़ा का लड़का गया है, कल दूसरा पाड़ा का भी जा सकता है, कोई कल मेरा खुद का भाई भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है। लेकिन इसलिए हम लोग प्रशासन के पास ये विनती करते हैं क्योंकि दूसरा राज सिंह, दूसरा सूरज दास सिलीगुड़ी में और ये हादसा ना घटे। और हम लोगों की तरफ से ये प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि ये स्कैम के लिए जल्दी से जल्दी कोई कठोर स्टेप लिया जाए इमीडिएटली। इसलिए हम लोग प्रशासन को, रैकेट किस हिसाब से काम करता है? जिसका आप जिन्होंने एक लीज पे गाड़ी दी है, क्या वो उनकी खुद की गाड़ी है या फिर उन्होंने किसी और से गाड़ी लिया है, वो उसको लीज पे दे रहे हैं? किस तरीके से ये रैकेट काम करता है, कोई आइडिया है? ना लीज क्या होता है, लीज में ये लोग तो शो मतलब पेपर्स में तो ये लोग शो नहीं करता है कि हम तुमको गाड़ी दे लीज के लिए। ये लोग शो अगर आपको उन्होंने गाड़ी दी है तो इसके बदले में सिर्फ आपको पैसे देने हैं, बाकी कागजात वगैरह कुछ ना वो मांगते हैं ना देते हैं? कागजात देगा कहाँ से, क्योंकि जो लड़का लोग को गाड़ी देता है मैक्सिमम ये लोग का डीएल है नहीं। जो लोग का ऊपर से 50% लड़का का सोचिए 18 हुआ नहीं है इसलिए वो लोग का डीएल नहीं है, और जो लोग का 18 हो चुका है वो लोग का 4 व्हीलर का डीएल है नहीं। ये लोग बाइक गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स शेयर किए बिना ये लोग गाड़ी वो लोग को दे देता है सिर्फ पैसे का लिए। तो ये प्राइवेट था या कमर्शियल व्हीकल था? सब प्राइवेट गाड़ी था। ये लोग के पास एक लड़का, ये लोग का 4-5 जन का जो ग्रुप है, ये लोग के पास 5-6 टोकर का गाड़ी है। इनका 4-5 आदमी का ग्रुप है ये पूरा, जो पूरे सिलीगुड़ी में इस तरह के काम को अंजाम दे रहा है? हाँ, 4-5 लोग का ग्रुप है। ये लोग के एक जन के पास 4-5-10 की गाड़ी है। ये लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के फिर बच्चा लोग को लीज में दे देता है पैसा का लिए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना। इसके लिए ये सब हादसा घट रहा है। फर्दर ये कोई हादसा ना घटे इसलिए हम लोग टू द आईसी ऑफ सिलीगुड़ी एंड सबको ये डॉक्यूमेंट्स मतलब फॉरवर्ड किया एक स्मारक लिपि हम लोग का क्लब का तरफ से। और जितना हम लोग का ये लोग का दोस्त लोग था, भाई लोग थे, इसके फैमिली मेम्बर, हम लोग सबको एक डिपुटेशन फॉर्म फाइल किया है ऑलरेडी। और देखता है हम लोग और क्या स्टेप कर सकते हैं, वो हम लोग अपना मीटिंग करके फिर वो आलोचना करेंगे। तो देखिए, 5 युवकों की जितनी दर्दनाक मृत्यु हुई है उतनी ही दर्दनाक उस मृत्यु की कहानी भी बताई जा रही है। सिलीगुड़ी में कुछ रैकेट है जो युवाओं को बरगला रहा है, उन्हें झांसे में लेके पैसे कमा रहे हैं। भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की जुबान समझते हैं और यही
सामने हम आपका ये जो एग्जाम्पल है वो सामने है। इसके पहले भी आसीगढ़ में एक बाइक एक्सीडेंट हो चुका है, जैसा कि क्लब के मेंबर भी बता रहे हैं, और उसके बाद वो ग्रुप ठंडा हो गया था, शांत हो गया था, लेकिन फिर से वो एक बार उजागर हो गया है। और इस झांसे का शिकार आपके परिवार में कोई ना हो, इसका हमेशा संज्ञान रखिएगा। जब तक बच्चा ड्राइविंग स्किल नहीं परफेक्ट हो जाता है, और वैसे भी 17-18 साल कोई इस तरह से तफरी करने की नहीं होती है, बाकायदा इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है। ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसका बाकायदा टेस्ट होता है, टेस्ट में पास करने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम एक बार पूरी झलक आपको दिखा दें। ये क्लब है बाबूपाड़ा बॉयज़ क्लब, जहाँ पे कुछ ही देर में राज के पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया जाएगा। हम आपको बता दें कि कल करशोंग में एक कार हादसे में 5 युवकों की मृत्यु हो गई थी। 4 युवक रथ खोला 22 नंबर वार्ड के बताए जा रहे हैं, जबकि एक युवक जिनकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये बाबूपाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये बहुत सुलझे हुए थे, लेकिन उम्र का भी यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, बेहद कम उम्र थी। और ये ऐसी उम्र होती है जब युवाओं अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। खेल कूदने के ये बड़े शौकीन थे, लेकिन उतने ही शौक रखते थे ये गाड़ी का, एडवेंचर का। और 5 युवकों में से जो स्थानीय क्लब मेंबर बताए हैं कि 5 युवकों में से एक युवक को ही ड्राइविंग आती थी और उनकी उम्र ही 17 साल है। तो आप समझिए कि ये रैकेट किस तरह से युवाओं को बरगा रहा है। कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेंगी, वह तमाम तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे।